चैनल है भीनमाल हलचल, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब। जाट नेता नुमान बेनीवाल के द्वारा जन आक्रोश रैली यानी कि एसआई भर्ती को रद्द करने को लेकर के आज की गई महारैली, जिसमें काफी बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। कमरे के अंदर वीक्षक, उसका कई सिग्नेचर आपको किसी बने, ये कार्बन कॉपी जो फोटो कॉपी देता है ना, वो है, ओरिजिनल जमा हो जाती है। आप ये देखिए, नहीं तो वीक्षक के साइन है और न कैंडिडेट के साइन है। ये कॉपी अंदर ही ओएमआर नाम भी नहीं इसके अंदर, नया अंगूठा है। तो ये सही वाली कॉपी गलत के डाल के गलत वाली सही के कर सकते इसके अंदर। इससे बड़ा क्या कबाड़ा हो सकता? पहले तो पेपर लीक होते थे, अब तो ओएमआर सीट ही पूरी चेंज हो जाएगी। इससे बड़ा फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता। ये पहले ही जो एग्जाम करें, ये बड़ी बड़ी डींग आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के लोग कि हमने पेपर लीक नहीं किया, मतलब ओएमआर ही बदल देंगे, पेपर लीक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पेपर लीक में तो बाहर जाएगा मामला। तो ये भजनलाल सरकार का सबसे बड़ा फेल्योर। ये कैंडिडेट एग्जाम दे के आया मेरे सामने, इससे भी आप एक बार बात कर लें, ये आपको सारी बात समझाएगा। 1 लाख की जो हम रैली कर रहे हैं राजस्थान के अंदर, उस दिन ये तय हो जाएगा, या तो राजस्थान के नौजवानों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा और या हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। आवश्यकता तो जयपुर में रैली में नुमान बेनीवाल ने कई राजनेताओं पर बड़े गंभीर आरोप लगाए। जो शोषणीय का विषय है वह एसआई भर्ती रद्द करने को लेकर के इनका ये कह सकते हैं कि शक्ति प्रदर्शन था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो नेता, हर नेता किसी न किसी बहाने अपना शक्ति प्रदर्शन करता, और इसी प्रकार से इन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन न केवल किया बल्कि कुछ हद तक कहे तो शक्ति जो था प्रदर्शन वो सफल भी रहा, और उनकी तरह से उन्होंने गंभीर आरोप लगाया। वह यहाँ तक कह दिया कि मुख्यमंत्री खुद जयपुर छोड़कर न केवल बल्कि भागे, बल्कि उनका जो पूरा का पूरा मंत्रिमंडल है वही जयपुर भाग गया, क्योंकि उनको डर था कि नुमान बेनीवाल कह दे और कब उनके घर का या उनके जगह का घेराव कर न दिया जाए। इसी को लेकर के भयभीत सत्तासीन पार्टी के लोग भाग गए जयपुर को छोड़कर, और इसी को लेकर उन्होंने कहा कि संघर्ष भी रुका नहीं, संघर्ष जारी रहेगा, जो कि फर्जी तरीके से भर्ती हो रहे हैं और बाकी बच्चों का भविष्य जो अंधार के में बना रहे हैं। और इसी के साथ में करोड़ीलाल मीणा ने भी कल आकर धरना स्थल पर सत्तासीन के मंत्री होते हुए भी आकर के उन्होंने समर्थन अपना व्यक्त किया था। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि एसआई भर्ती रद्द करने को लेकर के ये आंदोलन है, और ये आंदोलन कहाँ तक जाएगा ये कह नहीं सकते, पर कुल मिला के कहा जाए तो जो एसआईटी बनी हुई है वो दर परत उधेड़ रही है। और इसी के तहत ऐसा कह सकते हैं आपकी जो कि पूर्व अशोक गहलोत सरकार ने ओसीआईटी का जो गठन किया था वो अच्छी तरीके से जांच कर रही है, बल्कि परतें उधेड़ रही है। और उसी के प्रकार उन्होंने कई लोगों को अरेस्ट भी किया है और जांच इसकी जारी है। परंतु राजनेता तो राजनेता होते हैं, अपनी किसी बहाने शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं, और उन्होंने बिल्कुल सही वक्त पे सही शक्ति प्रदर्शन किया है। न केवल मतलब, क्योंकि यहाँ पर लगभग देखें तो सिर्फ और सिर्फ अशोक गहलोत के सिवा लगभग जो बाकी का जो उनके पीछे का केंद्र है लगभग मूर्छा पड़ा हुआ, और वो कोई संघर्ष करने की स्थिति में नहीं है। तो इसी प्रकार से लोकतंत्र के लिए सबसे मजबूत बात यह है कि लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत होना जरूरी है, अर्थात सड़कों पर जनता को न्याय देना, को सब्सक्राइब